बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब लोगों ने कपास को देखा हुआ है और हम जो कपास के पौधे हैं उनको काश्त भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सहरा की कपास के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सहरा की कपास के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं एक ऐसे पौधे के साथ मौजूद हूँ जिसके ऊपर कपास की तरह का मटीरियल लगता है और उसको सहरा की कपास कहा जाता है। आप इस पौधे को आसानी के साथ देख सकते हैं। इस पौधे को डेजर्ट कॉटन प्लांट का नाम दिया जाता है और इसके अलावा इसको कैपक बुश का नाम भी दिया जाता है। अगर मैं इसके बोटेनिकल नेम की बात करूं तो इसको एरवा जवैनी का प्लांट का नाम दिया जाता है और इसका ताल्लुक़ पौधों की फैमिली एमारंथेसियाई के साथ होता है। ये पौधे मोस्टली तौर पर आपको सहराओं के अंदर मिलेंगे, लेकिन हमारे इलाके के अंदर बाज़ जगहों पर ये हो सकते हैं और अमूमन ये रोड साइड के ऊपर मौजूद होते हैं। ये तो एक छोटी सी बुश है, ये काफ़ी बड़ी बुश बनाता है और काफ़ी सारी जगह को घेर लेता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अफ्रीका और एशिया के अंदर आपको मिलेगा और ये गर्म इलाकों में पाया जाता है। ये एक ज़ीरो फाइटेक प्लांट है, यानी पानी की कमी के बावजूद भी ये अपने आप को सरवाइव कर सकता है। इसको डेजर्ट कॉटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो इन्फ्लोरेसेंस लगती है, जो फूल लगते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं और उनको जो है ना कॉटन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसका फ्लावरिंग सीज़न नहीं है, फ्लावर निकले हुए हैं छोटे छोटे, तो जो वीडियो के अंदर नज़र नहीं आएंगे। मैं आपसे फ़ोटो शेयर कर देता हूँ, आप इसको देख लें। इसके फ्लावर्स को तोड़ा जाता है और फिर इनको तकिए के अंदर भरा जाता है और जिस तरह आम कपास हम तकिए के अंदर भरते हैं ताकि तकिए को सोने के लिए इस्तेमाल करें, इसी तरह इसकी कपास को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी कपास को और भी कई तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी चटाइयों के ऊपर भी इसको रख दिया जाता है ताकि जगह नरम हो जाए। इस पौधे के काफ़ी सारे इस्तेमालात भी हैं। इसकी कपास के अलावा इसके काफ़ी सारे इस्तेमालात हैं, लेकिन पहले मैं आपको इसकी साख्त बता लूँ फिर इसके इस्तेमालात बताता हूँ। इसकी साख्त देखें तो इसके पत्ते बिल्कुल देखें आप ज़्यादा चौड़े नहीं हैं और ये डेजर्ट प्लांट की अडेप्टेशंस होती हैं कि सहरा के अंदर जो आपको पौधे मिलेंगे उनके पत्ते ज़्यादा चौड़े नहीं होते क्योंकि ये पानी की कमी होती है। तो ये पत्ते कम चौड़े होने का मतलब ये है कि इन पर स्टोमेटा कम होंगे और जो पानी पत्तों से ज़ाया होने के चांसेस होते हैं, इस तरह कम चौड़े पत्ते होने से वो चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। आप ये देखें, ये एक बुशी प्लांट है और ये शरबी प्लांट है और ये एक बुश की तरह से निकल रहा होता है। इसके स्टेम की बात करें तो हल्का हल्का ये वुडी स्टेम होता है और इसके फ्लावर जो हैं वो वाइट कलर के होते हैं। इसकी रूट्स जो हैं वो टेप रूट्स होती हैं और इसके अलावा ये जो है ना, ये वो प्लांट है जिसके नर और मादा प्लांट अलग अलग होते हैं, यानी ये डायोएशियस प्लांट है। इसका नर प्लांट अलग होगा और मादा प्लांट अलग होगा और जो सीड्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मादा प्लांट के ऊपर लगेंगे। इस पौधे की एक और ख़ासियत ये भी है कि इसके ऊपर जो सीड्स बनते हैं वो समझ लें एपोमिक्सिस के ज़रिए बनते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो डायरेक्टली तौर पर सीड के अंदर चेंज हो जाता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होती और इस तरह जो बनने वाले उस बीज से जो पौधे बनेंगे वो बिल्कुल वैसे होंगे जैसे इनके वालिदैन थे। तो इसके अंदर समझ लें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, जो सीड बनता है वो एपोमिक्सिस के मेथड के ज़रिए बन रहा होता है और इसको एगेमोस्पोरी का भी नाम दिया जाता है। अब इसके इस्तेमालात की बात करें तो इससे कपास समझ लें हासिल की जाती है जिसको मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर इसके बीजों को उबाला जाता है और ऐसे जानवरों को खिलाया जाता है जिनको फुट और माउथ की डिजीज़ होती है। पाकिस्तान के अंदर भी इसके काफ़ी सारे इस्तेमालात हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पौधा जानवरों के इलाज में, जानवरों की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है, जैसा कि ये एंटी डायरियल है, इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसके अलावा और भी इसके काफ़ी सारे इस्तेमालात होते हैं। इंडिया के अंदर इसके जो ग्रीन लीव्स हैं उनका पेस्ट बनाया जाता है और वो फिर
जानवरों को खिलाया जाता है और इससे कई तरह की वो कहते हैं कि बीमारियों का जो इलाज है वो हो जाता है। इसका जो सबसे अहम माहौल के अंदर किरदार है उसकी बात करें तो ये सॉयल बाइंडर है, यानी मिट्टी के ज़रात को अपने साथ चिपका के रखता है और जब बारिश होती है या पानी बहता है तो जो चांसेस होते हैं मिट्टी के बह जाने के वो इंतहाई कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देता है। ये तो छोटी सी झाड़ी है लेकिन बड़ी झाड़ी बनाता है ये सहराओं के अंदर और एक तरह की छाँव बना देता है और उसके अंदर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ आकर रह रही होती है, अपना घर बनाती है वाइल्ड लाइफ और गर्मियों के अंदर सूरज की रोशनी से बचने के लिए अपने आप को छुपा कर रखती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस पौधे को 1880 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था ताकि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सोयल है उसकी बाइंडिंग के लिए इसको क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए और वहाँ पर ये पौधा इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके अलावा ये जो पौधा है ये चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, बकरियाँ वगैरह भी इस पौधे को खा रही होती हैं। पाकिस्तान के अंदर इसका जो फ्लावरिंग सीज़न होता है वो तकरीबन आई थिंक मार्च से जून तक होता है। इसके बाद इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है और ये एक पेरेनियल प्लांट है, यानी ये सारा साल ज़िंदा रहता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो डेजर्ट कार्टन एरवा जवैनी का प्लांट के ऊपर, जिसको कैपेक बुश का भी नाम दिया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।